हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 11 ईद का पढ़ेंगे। हाँ जी, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई थी। काम में कितनी हलचल है। ईद का जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। हसीन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बूगल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रश्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया। फिर भी वह प्रश्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, और कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो विषाद और ईद का त्यौहार। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्ना से और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फरश जिस पर जाजिम बिछा हुआ था, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं था। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाहों में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ,
कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, शटों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरियाँ, राजा, वकील, बिस्ती, धोबीन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहनिश को बिस्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रश्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहब से प्रेम है। कैसी विद्ता है उनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के साथ सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह का बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा और चोर आएगा तो फौरन बंदूक का फायर कर देगा। शम्मी मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहनिस इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसकिया जाता है। मोहसिन अच्छा अब की ज़रूर देंगी हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद रख रहो, अब क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। शम्मी 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे से क्या करेगा। महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जा। हामिद मिठाई क्या बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन लेकिन दिल भी कह रहा है होंगे कि मिल तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए
यहाँ कोई आकर्षक न था, वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरत को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। हाँ जी बच्चों, इस लेसन की अगली वीडियो आपको बाद में भेजी जाएगी। आपने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है। हाँ जी, थैंक्स। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।